हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फिजिक्स, दैट इज़ एटम्स, है ना। जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने पोस्टुलेट्स भी देखे, पहले थेरीज देखी, फिर बोर्स पोस्टुलेट उसका डेरिवेशन भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, नोट डाउन करो, उसके बाद जंप टू दिस टॉपिक। ओके, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दैट वी हैव सीन, है ना, हमने ये देखा था द एनर्जी डायग्राम, राइट। दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट, ठीक है, दैट इज n इक्वल्स टू 1। ये क्वांटम नंबर अगर होता है हमारा तो ये होता है ग्राउंड स्टेट। लाइकवाइज हमारे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होते जाएगा तो हमारे स्टेट्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, राइट। n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है। यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है मैंने, एनर्जीज लिखा है। तो देखो ये आपको पता होगा दैट वी हैव ऑलरेडी सी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी हमने डेरिवेशन किया था, राइट। देखो यहाँ पे En इक्वल्स टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये माइनस होता है इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस होता है और पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। दैट्स वाई दिस नेगेटिव साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी नहीं भी दिया है तो आपको कंसिडर करना है निगेटिव। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में ये जो था हमने डेरिवेशन किया था, फिर उसको जनरलाइज्ड किया था n के साथ। मतलब अब हम n की अगर टिपिकल वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर एनर्जी इन दैट लेवल। एंड बोर्स ने क्या बोला था, जो एनर्जीज है दैट इज अ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब पर्टिकुलर एनर्जीज आपको मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेट है n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कौन सा एनर्जी मिल रहा है हमें, -13.6। n का वैल्यू 1 पुट करो, सो -13.6 बाय 1 स्क्वायर कितना हो गया, ये -13.6, तो इतना एनर्जी हो गया। सेम वे हम n इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो पुट n वैल्यू 2 इन दिस इक्वेशन, पुट इट। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाओ, इसमें ये फॉर्मूला लिखो और पर्टिकुलर n वैल्यूज के लिए ट्राई टू फाइंड आउट अप टू 5, 6। ओके, फॉर n अप टू 6 के लिए आप फाइंड करो कि आपको एनर्जी कितना मिलता है। तो 2 के लिए हमें मिला -3.4, देन 3 के लिए हमें मिला -1.5। अब ऐसे अगर हम पुट करते गए, द क्वांटम नंबर्स हम पुट करते गए, तो एट इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0। यस, तो ऐसा वैल्यू मिलेगा एनर्जी का, तब हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद हमारा जो एटम है दैट बिकम आयोनाइज्ड। ओके, तो एटम को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगा डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ बाउंड विथ न्यूक्लियस विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो होती है हमारी, ये होती है ग्राउंड स्टेट, और ये बाकी जो होते हैं दैट इज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने वाले हैं, तो उससे हमने स्पेक्ट्रम भी देखा था, है ना। देखो ये एक चीज़ मैंने बताई थी। ओके, सो दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट, दिस इज अवर एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, अब ये चले गया एक्साइटेड स्टेट में, थोड़ी देर रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, फिर से क्या आ जाएगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह सकता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे अगर ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जैसे फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। दैट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ बोलते हैं हम उसको, या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो उसके ऊपर से हमने क्या फाइंड किया था, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो देखो बाल्मर सीरीज हमें पता है, लायमन सीरीज, तो सेम थिंग। देखो यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 2 से नीचे आ रहा है, फ्रॉम मतलब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन 3 to 1, 4 to 1, सो लाइकवाइज दिस इज कॉल्ड एज अ लायमन सीरीज। बाल्मर सीरीज मतलब ऊपर के जो हमारे क्वांटम नंबर्स है वहाँ के स्टेट से अगर n इक्वल्स टू 2 में हमारा जा रहा है, जैसे 3 से 2 में आएगा, यहाँ देखो 3 से 2 में आ रहा है, या फिर 4 से 2 में आ रहा है, दैट इज बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। ओके, ऐसे सीरीज हमने देखे हैं ऑलरेडी कवर्ड, इसको एक बार और देख लो आप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे एनर्जीज, और ये फाइंड कैसे किए हमने, विद दिस फॉर्मूला। इसको हमने डिराइव भी किया है पिछले लेक्चर्स में। यस, ओके। अब देखो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
ओके तो ये जो है आज हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा, द चैप्टर एटम्स ये जो है ये एंड हो जाएगा। देखो स्टेट बोर्ड में एटम्स एंड न्यूक्लिया ये दोनों टॉपिक को मर्ज किया है और एनसीईआरटी में दिस इज अ सेपरेट चैप्टर दैट इज एटम। ओके तो हम एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये वीडियो में मैंने दोनों भी कवर किया है। यू गो थ्रू बोथ द बुक्स, स्टेट बोर्ड ऑल्सो, एनसीईआरटी ऑल्सो। ओके चलो अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम लोग। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। ओके देखो क्या है, दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट, ओके एंड दिस इज अ एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। अब जब भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाता है तब एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। तो कितना एनर्जी, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, है ना। तो ये एनर्जी लेवल कितना दिया है आपको, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इतना अगर एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो दिस इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ओके अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द इमिटेड वेवलेंथ। क्यों इमिटेड वेवलेंथ, देखो तो ये जो अब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने वाला है वापस, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में क्यों आएगा, बहुत देर नहीं रह सकता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। सो इट विल लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोला तो फ्रीक्वेंसी आया, फ्रीक्वेंसी आया तो लैम्बडा आया, दैट इज वेवलेंथ बिकॉज देयर इज अ रिलेशन, है ना। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट E equals to h nu, that we know that E equals to h nu. What is this h? H is Planck's constant and this nu is a frequency. कितना frequency वो emit करने वाला है। इस केस में emission हो रहा है, यहाँ पे absorb करना पड़ेगा तब जाके ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे emit करना पड़ेगा तब जाके यहाँ से emission होगा, that is called as a emission spectrum. Okay, so this is E equals to h nu. H is a Planck's constant and this nu is a frequency, ठीक है। अब एनर्जी आपको दिया है, कितना दिया है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस लैम्बडा, दैट इज अ वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लैम्बडा में पुट कर सकते हो क्या आप लोग, यस दैट इज C बाय लैम्बडा। दिस न्यू इज नथिंग बट C बाय लैम्बडा एंड व्हाट इज C, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, एंड दिस लैम्बडा दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो लैम्बडा आ जाएगा इधर, है ना, दैट्स इट hc बाय E। ओके तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, बोलो फटाफट, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और ये हो गया हमारा C, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, एनर्जी दैट इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन अ जूल। तो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, बोलो फटाफट क्या करोगे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, क्या करेंगे हम लोग, कितना दिया है 4.9 इंटू क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो टोटल बन जाएगा दैट इज इन अ जूल, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज अवर लैम्बडा और उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर। ओके दैट वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट, ठीक है ना। यूनिट के साथ पुट करो, ट्राई करो, जो भी आंसर आता है यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट करो, ठीक है। PDF भेजना है आपको, उसमें भी आंसर भेजना है साथ में। चलो देन नेक्स्ट, ये समझ में आया सबको, एवरीबॉडी। फिर से एक बार देखते हैं कितना एनर्जी डिफरेंस, देखो कितना दिया था 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जीज हमेशा डिस्क्रीट ही होती है, कंटिन्यूस एनर्जीज नहीं होती, ठीक है। डिस्क्रीट एनर्जी मतलब पर्टिकुलर लेवल रहेगा, पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी एनर्जीज को, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इमिट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके अब कितना इमिट करेगा, दैट इज नथिंग बट योर लैम्बडा, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों का भी रिलेशन आपको पता है। तो एनर्जी देखो कितना दिया था 4.9
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर एग्जाम। E इक्वल्स टू एच न्यू, दिस इज अ न्यू, दिस इज नॉट अ वेलोसिटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना, दिस इज वेलोसिटी। थोड़ा तिरछा भी आपको जो है वो लिखना है, दैट इज E इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, सो दिस इज न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। यहाँ पे पूरी वैल्यूज पुट करो। देखो h क्या होता है, बोलो प्लैंक्स कांस्टेंट। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। दिस h की वैल्यू, ये भी, ये सब कांस्टेंट आपको याद रखने हैं पूरे। फिर यहाँ पे आप पुट करो एंड ट्राई टू गेट दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ओके एवरीबॉडी, यस। तो ये जो था, ये दिस इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रैंक एंड हर्ट्ज, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के बुक में देखते हो तो आपको सेम थिंग यू विल गेट टू नो देयर ऑल्सो। यू जस्ट रीड इट आउट, कुछ डाउट है तो यू जस्ट कमेंट। ओके, नेक्स्ट हम ये और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग रेडबर्ग फार्मूला, देखो रेडबर्ग कांस्टेंट भी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता है तो यू जस्ट गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस। ओके, सो रेडबर्ग फार्मूला का यूज करके आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब पहले 4 जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लाइमन सीरीज में जो 4 स्पेक्ट्रम लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है, उसका आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो रेडबर्ग फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो हमने थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। दिस इज द डिफरेंस, E इक्वल्स टू एच न्यू। देखो यहाँ पे ही देखा था हमने, तो एनर्जी कितना होता है, दैट इज नथिंग बट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 लेवल्स। सपोज यहाँ पे जो था ये हो गया हमारा N1 और ये हो गया N2। तो यहाँ पे जो 2 एनर्जीज का डिफरेंस होगा दैट इज इमिटेड करना पड़ेगा, तभी जाके इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो दैट इज E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द 2 एनर्जी लेवल्स फ्रॉम N2 माइनस N1, राइट। सेकेंड शेल से, या सेकेंड हम स्टेट से बोलेंगे, सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट का जो डिफरेंस है, ओके, दैट इज एच न्यू। अब देखो यहाँ पे ये हमने पूरा सॉल्व किया है, इसका डेरिवेशन किया है, सबको पता है। फिर हमने जनरलाइज किया था हर एक सीरीज के लिए, है ना। अब ये किसके लिए बोला है हमने, लाइमन सीरीज के लिए बोला है। तो देखो लाइमन के लिए कौन से स्टेट में आता है, n इक्वल्स टू 1 स्टेट में आता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी आएगा 1 में ही आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइमन। बाल्मर के लिए ऊपर से कहाँ पे आएगा, n इक्वल्स टू 2 में ही आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको हम जनरलाइज्ड कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज अवर R वैल्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1.03 × 10⁷ मीटर इनवर्स। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस दिया है आपके स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी बोर्ड में, ओके, थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो वो बुक आप रेफर करो। यहाँ पे 1.03 10⁷ मीटर इनवर्स दिया है आर की वैल्यू, दैट इज फॉर आवर एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, ओके। और 1.09 × 10⁷ गिवन इन अ स्टेट बोर्ड, ओके। तो आपके बोर्ड के हिसाब से आप लोग कांस्टेंट जो है वो राइट डाउन कर लो। बट इफ़ यू आर गिविंग योर IIT JEE, है ना, उसमें यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली दिस पार्ट इज इन केमिस्ट्री फिजिक्स, नीट में यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज़ दिस वैल्यू 1.03 10⁷, ओके। एनी कन्फ्यूजन, चल। अब देखो यहाँ पे आर के वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो यहाँ से हमने ये कन्वर्जन भी कर लिया था, है ना। अब देखो दिस इज न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, यहाँ पे पुट करो सी बाय लैम्बडा, कन्वर्जन करो, आर की वैल्यू पुट करो, तो ये मिल जाएगा हमें फॉर्मूला, ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। सो 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ओके। अब ये किसके लिए करना है, हमारे लाइमन के लिए। तब लाइमन के लिए N1 कौन सा है, यस, दिस इज अवर N1, दिस इज अवर N2। तो कौन से स्टेट में आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, राइट। सो N1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, दिस इज फिक्स्ड फॉर लाइमन सीरीज, है ना। तो चलो हम ये वैल्यू तो फिक्स कर देते हैं। सो दिस इज 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू R 1 अपॉन N1 का वैल्यू कितना है, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये देखो हमने पूरा कैलकुलेशन अब कर लिया है ना, बस वैल्यूज ही पुट करने हैं। कौन से किसके लिए करना है, हमें 4 स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए करना है, मतलब 4 स्पेक्ट्रल लाइन। तो करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला 1 अपॉन लैम्बडा 2n के लिए करते हैं। व्हाट इज 2n, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2n, मतलब सेकंड से किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा,
है ना, सेकेंड से आएगा फर्स्ट में। चलो, तो आर की वैल्यू आपको पता है, यू पुट दिस वैल्यू ऑफ आर 1.03 × 10⁻⁷, देन 1/1 इज 1 माइनस 1/, कहाँ से कर रहे हैं हम, सेकेंड के लिए कर रहे हैं, सेकेंड से आ रहा है, मतलब n2 की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। ओके, सो यू कैलकुलेट दिस आंसर। चलो इसको क्या करेंगे, आर दिस इज 4 - 1 3, 3/4। ओके, तो ये आर 3/4, बट यहाँ पे ध्यान देंगे दिस इज 1/λ। हमें वैल्यू क्या चाहिए, वेवलेंथ का वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे कैलकुलेट वेवलेंथ बोला है, तो दिस इज 1/λ, सो यू हैव टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ इट, है ना। तो आप कैलकुलेट करो कि आपका λ21 कितना आता है, ये आप फाइंड आउट करो और पोस्ट करो। ओके, आई विल ऑलवेज टेल यू द वे, कैलकुलेशंस जो है वो आपको करना है, आंसर्स कमेंट करना है। ओके एवरीबडी, हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हम वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं दैट इज λ21 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया। एक चीज़ नोट करना, दिस इज 1/, ओके, सो यू हैव टू टेक द आंसर, क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करके दूँ क्या, हाँ दे देती हूँ यार करके एक बार। चलो देखो यहाँ पे 1/λ21 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 3/4 आर। तो मुझे वैल्यू किसका चाहिए, λ21 का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, λ21 इधर चले गया, ये इधर गया, कितना हो गया 4/3/r। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो, दैट विल गिव्स यू λ21, और इसका आंसर जो भी है दैट इज मीटर में रहेगा, वेवलेंथ। ओके, तो ये हो गया 21। बस कितने बोले हैं, 4 स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो पहली हो गई है ना, सेकेंड से लेके 1 तक, अब थर्ड से लेके 1 तक, देन फोर्थ से लेके एंड देन फिफ्थ से लेके, टोटल 4 फाइंड करनी है ना हमें। हाँ, तो ये हो गया λ21। वैसे ही यू विल फाइंड आउट λ31, फाइंड आउट λ41 एंड λ51। ऑलवेज वी हैव टू टेक दिस 1 बिकॉज लाइमन सीरीज ने क्या बोला है, लाइमन मतलब कहाँ पे आएगा, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, n=1 में आएगा। देखो यहाँ पे दिस इज अवर लाइमन सीरीज, तो ये 1 में ही आना चाहिए। तो ऐसे 4 स्पेक्ट्रल लाइन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो यू जस्ट फाइंड आउट λ21, 31, 41 एंड 51। एनी डाउट इन दिस, नहीं है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, बिकॉज इसी टाइप से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, देखो E = h/nu, दैट इज एनर्जी डिफरेंस। ये फॉर्मूलेज जो है आपको याद ही करने हैं। दिस इज 1/λ इक्वल्स टू r, वेरी सिंपल, 1/n1², जो छोटा वाला है, ठीक है, दैट इज n1² माइनस 1/n2²। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा पूरा सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका उसमें पुट करना है। तो ये तो जनरलाइज्ड हो गया आपका, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखो आप 2 1 के लिए मैंने कर दिया, 3 1 के लिए क्या पुट करेंगे, n2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3² इज बोलो 9, सो 1 - 1/9 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ 1/λ31 r। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 1/λ31 इक्वल्स टू r, 1 माइनस 3 के लिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, दैट्स इट, यू जस्ट सॉल्व इट, दैट इज λ31। वैसे ही ये भी सॉल्व करो और ये भी सॉल्व करो और आपके आंसर कमेंट कर दो कितना आता है। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। यस, एनी डाउट इन दिस? यस, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। ओके, दैट इज डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट। तो सबसे पहले बोर्स के जो भी पॉस्टुलेट है ये आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं, तो है ना। तो सेकेंड पॉस्टुलेट में बोर्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π n टाइम्स। ओके, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ऐसा अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो सकता है। ओके, सो n मस्ट बी डिस्क्रीट 1 2 3। तब ये बोला था बोर्स ने। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली ने देखो कैसे दिया। अब पहले क्या हुआ था, डी ब्रॉगली ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर भी होता है,
ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन था स्टार्टिंग से, दैट इलेक्ट्रॉन हैव अ पार्टिकल नेचर बट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर। अब ये जो है आपका पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, दैट विल बी कवर इन द फिजिक्स। Okay, अब now you just consider this electron have both the nature and that's why it will form a standing wave. Okay, इसको भी आपको फिजिक्स में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव जो होता है ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? ये डिस्टेंस कवर करता है अप टू द सर्कमफरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट एंड दिस इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट का सरकमफरेंस इतना डिस्टेंस ये कवर करता है। तो सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr, राइट। एंड दिस इज पर्टिकुलर ऑर्बिट n, पर्टिकुलर क्वांटम नंबर का ऑर्बिट है, इसमें रिवॉल्व करता है, तो दैट इज 2πrn विच मस्ट बी n टाइम्स लैम्बडा। ओके, दैट इज n टाइम्स लैम्बडा, दैट इज अ वेवलेंथ। और वेवलेंथ आपको पता होगा कैसे दिया जाता है, लैम्बडा इक्वल्स टू h/p। p क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो भी मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड है, सो लैम्बडा इक्वल्स टू h/p। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज m इंटू v। ओके, द पर्टिकुलर इसके लिए लिखती हूँ मैं, और के लिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन m इंटू v सफिक्स n। ओके, अब देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हम यहाँ पे अब पुट करेंगे, दैट इज 2πrn इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो h/m इंटू वी एन। अब देखो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, ये जो है ये वैल्यू अपन इधर लेके जाएंगे mv, सो दिस इज m इंटू वी इंटू r। ओके, दिस इज n इंटू 2π ये h। So this is nothing but angular momentum, right? mvr. Okay, mvr, this is r. So mvr equals to n into h/2π। ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है, जो पहले बोस ने बताया था कि ऐसा होता है, अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया डी ब्रॉगली ने यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्टैंडिंग वेव पैटर्न। ओके, तो ऐसा ये जो है एक वेव ये वाला, so that will give you the lambda, this form will give you the lambda, that is a standing wave. ओके, समझ में आया सबको? ओके, यू वंस गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें आपको दिया है, एक बार उसको पढ़ो। नहीं समझ में आया तो मुझे आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे पोस्ट करो, ठीक है, कमेंट करो इफ़ यू डोंट अंडरस्टूड दिस पॉइंट एवरीबडी। तो ये जो है ये आपको लिखना है, क्या लिखना है? लैम्बडा होता है h/p। ओके, p दैट इज m इंटू वी, पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं हम, इसलिए n हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन ये हम इधर लेके जाएंगे। ओके, सो दिस इज mvr दैट विल गिव यू द एंगुलर momentum which is the integral multiple of h/2π and that explanation was given by the de Broglie। समझ में आया सबको? yes, अब हम क्या करेंगे? this is the last part, that is the limitations of Bohr's theory। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग से देखो हमने क्या देखे, थेरीज देखे, डिफरेंट थेरीज देखे, उसके बाद रुदरफोर्ड्स का एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद बोर्स का जो है उसका बहुत सारा स्टडी किया हम लोगों ने। अब हम उसको कंक्लूड करेंगे विद द लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस कौन से हैं? तो ये जो था पूरा ये हाइड्रोजन के लिए हमने स्टडी किया था, है ना। जो स्पेक्ट्रम था वो भी हाइड्रोजन के लिए स्टडी किया था, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एटम, तो उसके लिए ही हमने स्टडी किया था। तो ये भी जो है पूरा दैट इज़ अप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम, मतलब जो स्मॉल एटम है उसके लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसका फिर स्टडी हेलियम के लिए भी किया गया, आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन उसके बाद हेलियम, तो हेलियम के लिए भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पूरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कंडीशन। तो ये जो है पूरा जो स्टडी था बोर्स का दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, नॉट इवन फॉर अ हेलियम एटम ऑल्सो। ओके, और दूसरा लिमिटेशन जो था ये था द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम। अब देखो फ्रीक्वेंसीज आपको पता है, स्पेक्ट्रम पता है सबको, है ना। ऐसा स्पेक्ट्रम था हमारा, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ से बहुत सारे क्या हो रहे थे, टिपिकल एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब क्या मिलेगा हमें, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब ये स्पेक्ट्रम को मतलब वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को जो इंटेंसिटी है वो कहीं कहीं पे वीक इंटेंसिटी था, कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी था, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन जो है ये थ्योरी नहीं कर पाई। क्यों? because why there is some weak intensity and why there is some strong intensity। okay, so that is also one of the limitation of this Bohr's
थेरी। समझ में आया सबको, एवरीबडी? तो देखो हमने कैलकुलेशंस किया आज पार्ट, है ना, पूरे कैलकुलेशंस थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले देखो क्या करो, सबसे पहले अब ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद एक टेबल बनाओ जिसमें आप पूरे कांस्टेंट जो है, जैसे रेडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ई का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल का कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे पास कांस्टेंट है ये चैप्टर में, उसको एक बार पूरा लिखो, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमने फॉर्मूलेज देखे पूरे जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो भी लिखो, ठीक है। तो इसका पूरा नोट्स बनाओ और मुझे पीडीएफ भेजो आप लोग, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट्स है तो वो भी मुझे आप सेंड करो, ओके। सो दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द केमिस्ट्री, है ना। 11th में हमने ये देखा भी था। अब यहाँ पे हमने कुछ डेरिवेशंस किए हैं रिलेटेड टू, मतलब फिजिक्स रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस भी देखे हैं। तो आपको कोई भी डाउट है तो यू जस्ट पोस्ट मी और कमेंट में डाउन, ओके एवरीबडी। Okay, so this is the end of our chapter, that is atoms, okay। and state board के लिए देखो atoms, molecule, nuclei, okay, that is merged, ठीक है। अब ये CBSE का एक चैप्टर खत्म हो गया एटम, उसके बाद हम देखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज न्यूक्लियर, दैट इज कवर्ड इन अ स्टेट बोर्ड, जो एक ही चैप्टर बनाया उन लोगों ने, ओके। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो टिल देन गेट ट्यून्ड विथ वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स एंड सी यू सून।